ऐसे मुंह को देखिए, इसमें केवल ऐसे मुंह को खोलना है और जो हमारी दृष्टि रहेगी नासा के अग्रभाग पे रहेगी, ठीक है ना। इसमें नासा, इसमें हाँ, इसमें जैसे कि जीभ को नहीं निकालनी है, केवल ऐसे मुंह को खोलना है और यहाँ पे देखना है अग्रभाग पे, ठीक है। तो इसमें जो है मुंह खोल करके अग्रभाग पे देखते हैं तो जल्दी उन्मनी कला प्राप्त होती है, ठीक है। नहीं गर्जना नहीं करनी है, ना ही गर्जना करनी है, ना ही जीभ से लार टपकानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हट पर दीपिका के अनुसार जैसा स्वात्मा राम ने लिखा है वैसा बता रहे हैं, बाकी किताब में नहीं ऐसा वर्णन है, हमारे जो मुख्य टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, ठीक। ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो व्याख्याकार हुए हैं, जो आधुनिक समय के जो योगी हुए हैं, उनका ये मत है कि गर्जना करनी चाहिए, चिल्लाना चाहिए, फिर जो है जीभ से लार टपकाना चाहिए, ऐसा हट पर दीपिका में नहीं वर्णन है। यही तो हमें यथार्थ रूप से लोगों को समझाना है, यही तो बताना है, क्योंकि मूल को लोग नहीं जानते हैं, मूल से बहुत दूर हैं अभी लोग, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा देखिए, वो उनका अपना मत है, उनका अपना जो कोई भी योगी इस तरह से बताया है, जिसने भी ये क्रिया का निजात किया है, खोज किया है, वो उसका मत होगा, परंतु ये हट पर दीपिका का मत नहीं है, हमारे शास्त्र का मत नहीं। किसमें ये? हाँ, हट पर दीपिका में एक इसका मुंह को खोलने का विशेष प्रयोजन यही है कि उन्मनी कला को आप प्राप्त हो जाएं, ठीक है। हमारे ऋषियों का बहुत ऊंचा प्लान मतलब एक उद्देश्य रहा है कि अगर जैसे ही आप मुंह खोलते हैं तो उन्मनी कला लग जाती है, यहाँ पे ध्यान यहाँ पे आता है, आप लगा के देखिए, सीधे जो है आंखें जो है यहाँ पे देखने लगती है, और वह शेर की जो सिंहासन की जो मुद्रा है वो स्वतः बन जाती है मुंह के द्वारा जो है, ठीक है। नासा का अग्रभाग आपको देखना है। अब उस सिंहासन में योग के कोई भी विशेष अंगों का प्रावधान नहीं है। देखिए, आसन जो है केवल सिद्ध रूप से बैठ जाने से आसन नहीं होता है, आसन जो है उसमें प्राणायाम होता है, मुद्रा होता है, बंद होता है। जो जिस आसन में ये तीनों नहीं हो वो पूर्ण आसन नहीं है, वो व्यायाम है, ध्यान रखिएगा। मैंने लगभग बहुत से हठ योग के ग्रंथों में इसके बारे में अध्ययन किया है और बहुत से हठ योगियों के से मिला भी हूं मैं, तो इसके बारे में वही कहते हैं कि आसन को लोग केवल जो क्रिया रूप में करते हैं वो आसन, वो एक व्यायाम है, ठीक है ना। तो हमें व्यायाम नहीं करना है, हमें आसन करना है। तो आसन कैसे होता है? उसमें कुंभक भी लगता है, मुद्राएं भी लगती हैं, बंध भी लगता है, ठीक है ना। अगर इन और ध्यान लगता है, उन्मनी या भ्रिकुटी भूमध्य रेखा, तो 4-5 कंडीशन को जो पूरा करता हो वह पूर्ण आसन है, उसको पूर्ण आसन कहते हैं। हुआ पद्मासन, हुआ भद्रासन, हुआ, इन आसनों में जो है पूर्ण प्रक्रिया होती है हठ योग की, तो इसलिए ये पूर्ण आसन की श्रेणी में रखे गए हैं। बाकी व्यायाम की श्रेणी में है, परंतु उनको भी आसन कहा गया है। कुछ देखिए, आसन 2 तरह के होते हैं। एक आसन जो होता है हमारे शरीर और शक्ति और बल को बढ़ाता है, ठीक है, और एक आसन जो होता है हमारी चेतना का विकास करता है, ठीक है ना, जिसमें योग के लगभग ध्यान, मुद्रा, बंध और कुंभक ये सभी सम्मिलित होते हैं। आप में और योग जो व्यायामी होता है, आप में और योगी में यही अंतर होता है। कोई कहता है ना कि जैसे कि आप लोगों को कभी कोई कहे कि तुम तो योग करते हो परंतु तुम तो ऐसे ही दिखते हो, मेरे तरह ही दिखते हो, और मैं तुमसे ज्यादा शरीर तोड़ लेता हूं, तो आप उस समय बताना कि तुम जो मैं करता हूं आसन में तुम वैसे कर लेते हो क्या? वह ध्यान लगा लेता है क्या? वह मुद्रा लगा लेता है क्या? वह प्राणायाम कर लेता है क्या? यही भेद है और आप में और उसमें। और उसका जो लक्ष्य है शरीर को केवल दिखाना है, आपका जो लक्ष्य है परमात्मा को पाना है। इसलिए कोई योगी नहीं बन सकता है। जिम्नास्टिक आदि करने से जिम्नास्टिक के जो प्लेयर होते हैं वो शरीर को योगियों से अच्छा तोड़ मरोड़ लेते हैं, परंतु वो योगी नहीं होते हैं ना।
वो तो बहुत विक्षिप्त होते हैं, मैंने बहुत से जिम्नास्टिकों से मिला है, वो बहुत उनका मन चंचल होता है, बड़ा विक्षिप्त अवस्था में होते हैं, एक जगह टिकते ही नहीं है, बड़े उदंड टाइप के होते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, उस तरह की उदंडता करते हुए दिखते हैं। बल्कि जो योग पढ़ते हैं, बल्कि उनमें तो कुछ ज्ञान मिलता है, ज्ञान के कारण उनके अंदर स्थिरता आ जाती है, परंतु उनमें तो मैंने देखा है बड़ी ही उदंडता होती है, धैर्यता नाम की कोई चीज नहीं होती, स्थिरता नाम की कोई चीज ही नहीं होती उनके अंदर। ये आप में और उनमें अंतर है। एक बहुत से एक टीचर हैं, वो उनका शरीर बहुत मोटा है, उनको किसी ने कह दिया कि आप तो योग करते हो, परंतु आपका शरीर बहुत मोटा दिखता है, आप तो योगी नहीं हो, आप छोड़ दो योग। तो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, मैंने कहा कि आप जो ये आपको जो बात बोला है, आप उसको ये कहिएगा कि क्या मेरे तरह तुम ध्यान करते हो, मेरे तरह आप बंद लगाते हो, मेरे तरह कुंभक करते हो आप? बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं करता, बस केवल मैं शरीर को तोड़ करके इस तरफ से ला करके इस तरफ कर देता हूँ। बोलते बस यही हमारे में और तुम्हारे में फर्क है, ठीक है ना? ये है योग है, असल में योग यही है, वास्तविक योग है। परंतु आजकल क्या है, कभी खेल में तो जमाना ही बदल गया है, इसको अलग अलग तरह से पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, योग के वास्तविक यथार्थ रूप को न बता करके उसके विकृत रूप को ही प्रसारित किया जा रहा है। इसलिए योग का अस्तित्व धीरे धीरे बड़ा ही डामाडोल स्थिति में है। इसीलिए जो है ये कार्य जो है किया जा रहा है कि लोगों को यथार्थता से परिचित कराया जा सके, कि जो योग करने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वह योग के वास्तविक स्वरूप को समझें कि योग में आसन में और व्यायाम में क्या अंतर है। लोग व्यायाम को ही आसन मान ले रहे हैं, लोग व्यायाम को ही, लोग श्वास प्रश्वास की क्रिया को ही जो है प्राणायाम कहते हैं, श्वास लेना और छोड़ना इसको ही प्राणायाम कहते हैं लोग, वो प्राणायाम है ही नहीं है। यही तो अंतर है, लोगों को पता ही नहीं है कि प्राणायाम किसको कहते हैं। श्वास ले लें छोड़ लें तो कहते हैं कि मैंने प्राणायाम किया है, कोई हाथ इधर घुमा लिया उधर घुमा लिया तो उसको कहते हैं कि मैं आसन करके आ रहा हूं। आसन और प्राणायाम में यही अंतर है ना, इसीलिए तो हठ प्रदीपिका आपको पढ़ाई जा रही है कि आप उस यथार्थता से परिचित हो पाए कि आसन किसको कहते हैं, प्राणायाम किसको कहते हैं, मुद्रा किसको कहते हैं, बंद किसको कहते हैं, वास्तविकता क्या है इसमें। जो लोग हवा में उड़ रहे हैं, जब इस जिनको ज्ञान का पता ही नहीं है, हठ योग जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, हठ प्रदीपिका स्वात्माराम की जिन्हें जाना ही नहीं है, वो उड़ रहे हैं हवा में। और दूसरी चीज एक और देखने को मिलती है कि जैसा हठ योग के शास्त्रों में वर्णन है, उसके बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं जाता है। यूनिवर्सिटियों में भी वही जो प्रचलित चले आ रहे हैं आसन की क्रियाएं हैं, विधियां हैं, उसी को बताई जाती हैं, वही सिलेबस में उनके कराया भी जाता है। तो इसलिए जो है, जो वास्तविक ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही धूमिल होता चला जा रहा है। और इसी सब समस्याओं को देखते हुए ये जो है, ये आप लोगों के बीच में ये शुरू किया गया है। मोक्ष फाउंडेशन का भी जो लक्ष्य है और हमारा जो सानिध्यम योग का जो लक्ष्य है, वो दोनों का लक्ष्य एक ही था। इसलिए हम दोनों लोगों ने मिलकर ये कार्य का प्रारंभ किया कि कम से कम लोग जो है इस वास्तविकता से परिचित हो पाएंगे कि यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है। ठीक है ना? चलिए, और कोई किसी का प्रश्न है तो बताएं। ये बहुत लंबा विषय है, इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबा बात होगी। हाँ, आप लोग इस नासा के अग्रभाग पे ध्यान को केंद्रित करना, यही उन्मनी कला है। ठीक है ना? उसमें ये हो जाता है कि उन्मनी कला में जो है, जो सिद्धासन करने के बाद जो प्राप्त होती है, उसमें स्वतः लग जाती है, वो ध्यान लगाना नहीं पड़ता है। पद्मासन में तो लगाना पड़ता है, नासा के अग्रभाग पे ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। सिंहासन में नासा के अग्रभाग पे ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है, परंतु सिद्धासन में स्वतः ही हो जाता है, उसमें करना नहीं पड़ता है। त्रिबंध सिद्धासन में होता है और बाकी पद्मासन में, सिंहासन आदि में लगाना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, संदेह है तो बताएं।
अब इसके बारे में देखिए, ज्ञान तो जो पढ़ाई है वो तो मैंने जो ऋषियों के जितने भी शास्त्र हैं उनसे ही सब जाना है, और जो वास्तविक हठ योगी हैं उनके सानिध्य में मैं ज़्यादा रहा हूँ वास्तविक। ठीक है, तो ये योग की जो परंपरा है वह गुरु और शिष्य की परंपरा रही है, तो उनसे मैं जानने की ज़्यादा प्रयास किया हूँ और उनसे समझने का ज़्यादा प्रयास किया हूँ, और उसी परंपरा को जीवित करने के लिए उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेरणा से मैंने ये कार्य शुरू भी किया है। ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं, जैसे आप हैं वैसे मैं ही हूँ, कोई मैं विशेष नहीं हूँ। ठीक है जी। हाँ, सिंहासन आदि का ना प्रयोगात्मक सत्र हम जरूर डालेंगे, करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को जो है हठ प्रदीपिका में जो कुछ ऐसे आसन हैं इनका प्रयोगात्मक जो भी प्रक्रिया हम कराएंगे उसका हम प्रयोगात्मक सत्र भी रखेंगे। ठीक है ना, इसमें आपको जो हम बता रहे हैं तो शास्त्र में जैसा बताया गया है उसको हम वैसा कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, हाँ हाँ, उसमें आप इसमें अभी आसन का भी होगा, बंद का भी होगा, कुंभक का भी होगा और नादानुसंधान का भी होगा, और जैसा जैसा हठ प्रदीपिका में वर्णित है वैसा ही करवाएंगे। ठीक है, इसकी सूचना आपको अंकित भाई दे देंगे कि कब होगा, इसके बारे में हम लोग प्लान बना करके आप लोगों को जैसे समय मिलेगा तो आप लोगों को सूचित हम करवा देंगे। ठीक है, हाँ ये कक्षाओं में इंक्लूड है। ठीक है ना, तो ये कक्षाएं कुछ बढ़ेंगी भी तो उसमें इंक्लूड है वो, ये बात ये आपको अंकित भाई बताएंगे, तो जैसे भी हो उनसे आप इसके बारे में संपर्क करिएगा। ठीक है, तो वो आपको सारी इसके बारे में जानकारी दे देंगे, क्योंकि ये सब सीमित है, ये सब उसमें इंक्लूड है। ठीक है ना, तो आप लोगों को सभी जानकारी मिलेगी। ये कुछ अभी तो हम केवल आपके सामने सैद्धांतिक जो ज्ञान है जो आप लोगों को अति आवश्यक है जानना। देखिए, बिना सिद्धांत के कोई भी ज्ञान ना ही वो फलित होता है, ना ही प्रचारित होता है, ना ही लोग उसको करने में रुचि लेते हैं। अब आप जब इसके प्रयोगात्मक सत्र को जब करेंगे ना तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिर आपका, क्योंकि इस तरह से होता क्या है कि स्कूलों और कॉलेजों में क्या होता है कि पहले प्रयोगात्मक कराया जाता है, सिद्धांत को पता ही नहीं होता है विद्यार्थी को, उसको केवल स्टेज पे जाकर के कोई कराता है, इंस्ट्रक्शन देता है, बस वैसे ही करता है, परंतु उसको सिद्धांत का ज्ञान जीरो होता है, इसलिए कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं करता है, वो कभी उसको जीवन में सीख नहीं पाता है, और जो ज्ञान वो लेता है उस ज्ञान को लेकर के वो बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह पाता है योग में। ठीक है ना, इसलिए सिद्धांत जरूरी है। सिद्धांत अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी योगी के अंदर बैठ गया तो वह जीवन पर्यंत काम करता है। अब ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग ये समझिए कि ये पढ़ रहे हैं, आप किसी को जब आप किसी योगी के बीच में, किसी लोगों के बीच में जब जाएंगे ना तो वह तुरंत धराशायी हो जाएगा वो व्यक्ति, चाहे कितना भी अपने आप को डिग्रियां और पीएचडी हो, डिलीट किया हो, अब जब इस वास्तविक ज्ञान को आप रखेंगे तो वो तुरंत धराशायी हो जाएगा, कहेगा कि इसके पास ये कैसे ज्ञान आ गया। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालयों में भी ये वास्तविक रूप से नहीं बताया जाता जो घिरंड के या फिर हठ प्रदीपिका में बताया गया है, उसको मॉडर्न रूप में दिखाया जाता है। इससे जो हमारे शास्त्र कहीं ना कहीं धूमिल होते चले जा रहे हैं, इनका अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहा है। लोग यहीं से पढ़े हैं, लोग इसी को पढ़ करके नए ज्ञान को बना लेते हैं, अपने अनुसार बना देता है कि ये फला नाम का योगा है, ये इस योग इंस्टीट्यूट का एक पैकेज है, तो अलग अलग तरह से तमाम तरह के पैकेज निकाल देते हैं। उन पैकेजों पे कहीं ना कोई रिसर्च हुआ है, ना ही कोई शोध हुआ है, ना ही कहीं किसी शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, परंतु ये जो हम आपको बता रहे हैं यह भगवान शिव के द्वारा प्रमाणित होकर के चला आ रहा है। ठीक है, ये कोई हम अपने माध्यम से नहीं कर रहे हैं, ये भगवान शिव के परंपरा से आता हुआ ज्ञान है, और इसमें युग और कई योगियों के इसमें तप और प्रभाव इसमें समाहित है। ठीक है, आप इसमें इस रास्ते पे चलते हो आप, तो आपको फेल होने का चांस 1-8%, 2% रहता है, परंतु जो प्रचलित मार्ग इस समय चलते हैं तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप सफल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, परंतु जो ऋषियों का मार्ग है उसमें हम 100% आपको उनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आप जरूर सफल हो जाओगे आप। और जानते हैं क्या होता है कि जो लोग सफल हैं आजकल ना, जो आज सफल योगी हैं, वह इनके माध्यम को नहीं बताते हैं, वो सफल वह इसी माध्यम से हुए रहते हैं।
परंतु इस माध्यम को वो नहीं बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये हम माध्यम बता दिया तो हमारा रास्ता ही कट जाएगा। हमारे देश में ज्ञान इसी तरह से खत्म हुआ कि क्या हुआ कि एक दूसरे कोई दूसरा इस ज्ञान को छिपाता चला गया। इससे हमारे देश में ज्ञानी और जानने वाले उत्सुक लोगों की कमी रह गई और धीरे धीरे हमारे देश से जो है योग की परंपरा, ज्ञान की परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज ऐसी स्थिति है कि किसी के पास चले जाइए, योग की परंपरा पूछिए, हट का ज्ञान पूछिए तो जीरो है। जो टीवी में देखा हुआ है सुबह से लेकर के प्रतिदिन 1 घंटा जो टीवी चलता है, सूर्य नमस्कार है, आसन वसन है, जो जोगिंग है, वही बस जानता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बस यही जानता है। बाकी उसके मूल यथार्थ जो उसकी गहराइयों में छिपा हुआ ज्ञान है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि कभी बताया नहीं जाता है, कभी प्रसारित नहीं किया जाता है। एक आध लोग जो पहुंचते हैं वो भी इसको छिपा लेते हैं लोगों के सामने। इसको जानने वाले जो कम से कम जो लोग अच्छी तरह से जानेंगे तभी तो हमारी परंपरा बढ़ेगी। आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे आपको बताया जा रहा है, उस तरह से आने वाले लोगों को आप भी बताएंगे, आप भी समझाएंगे। तो इस तरह से जो शुद्ध ज्ञान की परंपरा है वह धीरे धीरे हमारे देश में फैलेगी। तो इससे ऊपर का जो ज्ञान है वह निकल करके आएगा। पहले के समय में हम जितने भी राजा, भगवान राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में जन्मजात सिद्धियां प्राप्त होती थी। हनुमान जी को कहा जाता है कि जन्मजात सिद्धि प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भी योगी थे। उस समय जो है राक्षसों के घर भी जो उनके बच्चे राक्षस पैदा होते थे वो भी इन सिद्धियों को होते थे, जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते थे। जैसे मेघनाद आदि जो राक्षस थे या रावण के जो 100 पुत्र थे, वो रावण के सारे 100 पुत्र मायावी थे। तो कोई जन्म से ही कैसे रावण योगी रहा? ऐसा नहीं रहा कि रावण राक्षस कुल में रहते हुए भी बहुत बड़ा योगी था और उसकी जो संतानें हुई थी सभी मायावी थी। तो ये सब सिद्धियां थी, योग की सब सिद्धियां थी, जिसका उपयोग वो लोग जो है लोगों को मारने में, लोगों को सताने में, लोगों को ऊपर जुल्म करने में उपयोग करते थे। वही जो देवता लोग थे, जो मनुष्य लोग थे, जो राजा आदि लोग थे, वो लोग मानवता के कल्याण के लिए करते थे। जैसे भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, हनुमान जी हुए आदि, सुग्रीव आदि जो है। अभी बताइए कि सुग्रीव की सेना में जो है ऐसे ऐसे योद्धा थे जो समुद्र पे पुल बना देते थे, ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उस काल में इतना योग बहुत चरम सीमा पे था, बहुत चरम सीमा पे था। और आज योग जो है बहुत निम्न अवस्था में है। अभी तो योग की हमारे देश में शुरुआत हुई है, कहिए ये प्राथमिक स्टेज है योग की। अब धीरे धीरे जो है योगियों का यथार्थ ज्ञान जब धीरे धीरे प्रचलित होगा लोगों के बीच में, तब जाकर के योग का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ेगा। परंतु जो योग चल रहा है उस योग के द्वारा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में योग के द्वारा विशेष क्रांति हो पाई, क्योंकि यथार्थ तो ज्ञान ही नहीं है। अपने मूल शास्त्र को छोड़ करके अंड बंड जो कोई बता दे रहा है उसी पे लोग भिड़ जा रहे हैं, उसी पैकेज पे सारे लोग टूट जा रहे हैं कि ये फला नाम का योगी का ये पैकेज है, फला नाम के व्यक्ति का ये पैकेज है, फला नाम के व्यक्ति का ये है, और वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं, वास्तविकता से परिचित ही नहीं हो पाते हैं कभी, और उनको कभी बताया नहीं जाता है कि वास्तविकता को पढ़ो आप। हठ दीपिका को कोई पढ़ता ही नहीं है, ग्रंथ संहिता को कोई पढ़ता ही नहीं है। तो जब कोई नहीं पढ़ेगा तो कैसे प्राप्त करेगा उस चीज को, वहां तक कैसे कोई पहुंचेगा? यही समस्या हमारे देश की है। और हमारे योग में जो जिज्ञासु हैं वो भी बहुत दूर हैं, उनको भी ये चीज नहीं पता है। योग में जो कुछ इच्छुक लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें भी बहुत अभी अज्ञानता है, जो इस चीज को नहीं जान पाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी आप लोगों को और कुछ कहना है या कोई आप लोगों का प्रश्न है तो बताएं। आप समय भी जी, वीडियो नहीं मिला सेशन का? अच्छा, तो वो वीडियो अभी तो देखिए हम YouTube पे वीडियो डालते हैं, परंतु होता क्या है कि वो वीडियो जो है आपको 1 महीने बाद ऐसा प्रावधान हुआ था कि कोई भी वीडियो जो है, क्योंकि आप लोग उसमें पैसे पे करके जुड़ रहे हैं,
तो इसलिए जो ऐसा प्रावधान बना था कि जो भी वीडियो होगी वह 1 या 1.5 महीने बाद ही पब्लिश की जाएगी। तो जो वीडियो बनती है यूट्यूब पे हम डालते हैं तो वो वीडियो जो है 1 महीने बाद, ये आज की क्लास का जो सत्र का जो वीडियो है वो आपको 1 महीने बाद सुनने को मिलेगा। ऐसा है, इसमें जो है इस तरह का क्रम चल रहा है, क्योंकि जो आप जो है क्लास में हो रह करके जो अटेंड कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए जो है इस तरह का कार्य किया गया है कि आप जो लोग जुड़ रहे हैं, जो क्लास में जुड़ रहे हैं, उनको एक विशेष ज्ञान मिले। तो वीडियो वालों को तो मान लीजिए कि वीडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है, जो उसमें कट पेस्ट बहुत काफ़ी उसमें कट जाता है, उसमें बहुत कुछ पेस्ट के कर दिया जाता है इधर उधर से, तो उसमें काफ़ी उतनी वो चीज़ नहीं रह पाती है, परंतु वो भी हम जैसे का तैसे रखने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब से क्लास शुरू हुआ है तब आप उसको देखिएगा, हम आपको भेज देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे उस विषय को, ठीक है। पड़ेगा क्योंकि वो प्रीमियर पे लग चुका है, तो उसमें अभी हम उसको नहीं शेयर कर सकते। वो अगर रिकॉर्डिंग, अगर इसकी, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, शायद जूम में ऐसा कोई है सिस्टम, तो आप लोग भी कर लीजिए, या फिर अंकित भाई करते हैं, शायद वो करते हैं, तो उनसे आप लोग संपर्क कर लीजिए, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। जूम में शायद होता है, अब ये मुझे प्रक्रिया इसके बारे में नहीं मालूम है, तो आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं से कुछ होता है तो आप लोग ऐसे करिएगा। मगर क्लास को जरूर अटेंड करना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। क्लास में अटेंड करने का और जूम में मीटिंग में रिकॉर्डिंग देखने में बड़ा अंतर आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लास में जो जो सामने मिल जाता है, जो पास में है, वह ज्ञान रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नहीं, उसमें उतना मजा आता है। बहुत तरह की वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत तरह के ज्ञान पड़े हुए हैं, परंतु जो सामने रह करके ज्ञान लिया जाता है ना, वो उसमें अंतर बहुत होता है, समीपता जरूरी होती है, सानिध्य जो होता है ना, वो सानिध्य बहुत कुछ देता है, और जो दूरियां होती हैं उन दूरियों में बहुत ही अंतर। इसीलिए जो है शायद ये इस ग्रुप में ये कहा जाता है कि आप लोग वीडियो ऑन करके जो है अपना इस क्लास को अटेंड करें, कि आप लोग समीप दिखेंगे, आप लोग सामने दिखेंगे, तो वो ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ऐसा प्रभाव होता है कि जो कुछ देखिए, दूर की वस्तु जो केवल साउंड से सुनाई देती है, ऑडियो में सुनाई देती है, और वीडियो में जो प्रत्यक्ष सुनाई देता है, उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। और कुछ उसमें वो जो ज्ञान होते हैं, उस तरह के जो ज्ञान होते हैं, वो ज्ञान उतने अस्थायी देर तक नहीं टिक पाते हैं, परंतु सामने से जो ज्ञान होते हैं वो देने के बाद जो है व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जल्दी प्रभाव डाल देते हैं वो। इसलिए जो है सामने रह करके, पहले अभी तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, नहीं तो पहले तो जो ज्ञान शिक्षाएं दी जाती थी सामने आमने सामने दी जाती थी, परंतु आज का सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से सभी लोग जुड़ जा रहे हैं और सब लोग कर ले रहे हैं। तो अब उसमें ऑनलाइन में भी आप लोग इस तरह से जरूर जुड़िए, जैसा निर्देश है आप लोगों को, तो आप लोगों को ही फायदा होगा। ये इसमें हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, हम तो अपना विषय पूरा कर ही रहे हैं, आप लोगों के लिए विशेष लाभ हो इसलिए ऐसा, ठीक है ना।